जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.2। इस प्रश्नावली से पहले हम थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय विलोम पढ़े थे, तो आपको वहां बताया गया था जो हमारी प्रश्नावली 6.2 है, इस पे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय विलोम का ही प्रयोग होने वाला है। तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो देखिएगा, जिससे हम समझ पाएं कि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय विलोम है क्या, तो चीज वहां से आपको समझ में आएगा। शुरू करता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है क्या? आकृति 6.17 पहला और दूसरे में। ये हमारा पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है। दोनों फिगर में क्या बोल रहा है? डीई बीसी के समांतर है। तो ये डीई दिखा कहाँ? बीसी के समांतर है। इधर भी डीई बीसी के समांतर दिखा। तो फिगर में देखेंगे तो समझ में आएगा डीई बीसी के समांतर है। पहले वाले में ईसी और दूसरे वाले में एडी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको थेल्स प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बताया गया है कभी भी अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा दिखे तो थेल्स प्रमेय लगता है। और यहाँ पे बोल भी रहा है डीई बीसी के समांतर है, या डीई क्या है? ये रेखा किसके समांतर है? इस भुजा के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा। लगाते हैं, कैसे लगाएंगे? लिखेंगे भैया पहले वाले में ट्राइंगल ए बी सी में डीई समांतर बीसी। अतः क्या होगा? थेल्स प्रमेय से अतः हमारा क्या हो रहा है? एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी। ये कहाँ से आया भैया? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय होता ही यही है, अगर भुजा समांतर दिखेगा तो उनके अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ लिख दिया गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं? एडी पता है, एडी कितना है? यहाँ पे देखो 1.5 तो जाए 1.5 बटे डीबी कितना है? 3। एई कितना है? 1। ईसी कितना है? वही तो फाइंड करना, पहले वाले में ईसी बताना है, तो ईसी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? दशमलव। तो दशमलव हटाना होगा तो नीचे जीरो बढ़ा लो। जब भी दशमलव हटाना होता तो ऊपर या नीचे जिधर हटाना होगा उसके अपोजिट साइड में जीरो बढ़ जाता है। तो ऊपर से हटाएंगे तो जाएगा 15, नीचे जीरो बढ़ जाएगा 30, 1/ई। 15 एक के 15, 15 दूनी 30, 1/2 इक्वल टू 1/ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ईसी इधर जाएगा 1 से होगा तो ईसी इक्वल टू 2 का 1 से होगा 2, 2 सेंटीमीटर। ईसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रश्न आसान है, बस ध्यान क्या रखना कि थेल्स प्रमेय लगेगा। कब लगेगा? जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा दिखे। ये ऐसे सेकंड वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है? ट्राइंगल ए बी सी में क्या देख पा रहे हैं? डीई समांतर बीसी यहाँ भी दिया है, तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? एडी अपॉन पहले भुजा का अनुपात, तो पहला भुजा एडी है, उसके अनुपात में आएगा क्या? डीबी इक्वल टू एई, पहले भुजा का अनुपात यानी एई अपॉन ईसी। ये आ गया। यहाँ भी वैल्यू रखते हैं। एडी नहीं पता तो उसको छोड़ देंगे। डीबी 7.2, एई कितना है? 1.8, ईसी कितना है? 5.4, एडी अपॉन 7.2। यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव आ रहा है, नीचे भी एक अंक बाद दशमलव आ रहा है। जब समान अंक पे और हर में अंश में दशमलव आए तो दशमलव हटा लो। क्या बोला? समान अंक बाद दशमलव अगर आए अंश और हर दोनों में तो दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटा लेते हैं तो हटेगा क्या? एक अंक बाद यहाँ भी आ रहा है, एक अंक बाद, तो दोनों का दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 18/54। अब पहाड़ा कर देंगे। 18 एक के 18, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो जैसे कटेगा इधर तो एडी बच रहा है, एडी अपॉन नीचे कितना बच रहा है? 7/2 इक्वल टू इधर बचा भैया 1/3। अब क्या होगा? एडी तो ऐसे ही रहेगा 7.2, 7.2, इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा 1 से, तो 7.2 ही आएगा बटे में 3। एडी इक्वल टू भाग लगाओ, 3 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। बचेगा हासिल 1। दशमलव नीचे लिख लेंगे तो बचेगा यहाँ पे जो दशमलव था हटाने के बाद 1 12 हो गया, 1 मिलके 12 हो गया 2 के साथ, तो हो जाएगा 4 3 12, 3 का पहाड़ा 4 बढ़ जाएगा। तो एडी इक्वल टू 2.4
सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया। इतना सा करना था। प्रश्न आसान है, कर लेंगे। बस ध्यान रखना है, थेल्स प्रमेय लगता है। कब लगता है? जब किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा दिखे तो अन्य दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यही थेल्स प्रमेय है। तो थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हमें ये कंडीशन दिखना चाहिए, भुजा समांतर कोई रेखा दिखनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक और पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।